कानपुर यूनिवर्सिटी का सभी लोग जानते हैं कि बीएससी का रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, कानपुर यूनिवर्सिटी का बीएससी का रिज़ल्ट आउट हो गया है। ठीक है, तो कुछ लोगों के पेपर में फेल्ड लिख के आ रहा है और कुछ लोगों के किसी सब्जेक्ट के किसी पेपर में नंबर जो मिनिमम मार्क्स होते हैं कम भी हैं, फिर भी पास्ट लिख के आ रहा है, यानी कि पास हो चुके हैं वो। तो वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और आपके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि जैसे फर्स्ट और सेकंड में क्वालिफाई कर गए आप, और मान लो कि थर्ड में मिनिमम मार्क्स होने चाहिए थे 17। ठीक है, और आपके नंबर अगर आए 9। ठीक है, मान लो किसी सब्जेक्ट के, मान लो जूलॉजी हो जाए, बॉटनी हो जाए, केमिस्ट्री हो, तो अगर उसमें किसी सब्जेक्ट के किसी पेपर में फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पेपर में किसी एक पेपर में अगर 8 नंबर तक कम होते हैं, ठीक है, यानी मिनिमम पासिंग मार्क से अगर 8 नंबर कम होते हैं तो आपको 8 नंबर तक का ग्रेस दे दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, ये मैं कानपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 8 नंबर तक का ग्रेस दे दिया जाता है। पर अगर यही मामला मान लो कि किसी सब्जेक्ट के 3 पेपर हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और आप फर्स्ट और सेकेंड या फर्स्ट या थर्ड यानी कि 2 पेपर में आप फेल्ड हैं। ठीक है, कम नंबरों से। ठीक है, किसी में 4 में, किसी से 5 से, या 2 से या 5 से, तो आपको वो ग्रेस नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट में अगर 8 नंबर तक आपके किसी पेपर में कम पड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं करिए, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है। ठीक है, और किसी में 50 में से आपके 20 आ रहे हैं। ठीक है, किसी में 50 में आपके आ रहे हैं 18 आ रहे हैं, और इसमें जो थर्ड पेपर है इसमें 50 में आपके 9 ही नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 9 नंबर अगर आ रहे हैं तो इसमें आपको ग्रेस दे दिया जाएगा। ठीक है, ग्रेस 8 नंबर का दे दिया जाएगा। बट दूसरी कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड केवल आप 50 में से, मान लो इसमें 20 में पास हैं, इसमें आपके 9 रहेंगे और इसमें 10 रहेंगे। ठीक है, तब आपको क्या किया जाएगा, तब आपको 8 नंबर का जो ग्रेस है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपकी मार्कशीट में फेल्ड लिख कर के आ जाएगा। ठीक है, और फेल्ड लिख के आ जाएगा, फिर आपको बैक पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए अलग से यूनिवर्सिटी जो है सूचित करती रहती है। ऑनलाइन वेबसाइट ज़रूर उसकी चेक करते रहें। जिनके लोगों के बैक या 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के किसी 2 पेपरों में या 3 पेपरों में या पूरी सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, तो ऐसे लोगों का बैक पेपर होगा। और जिन लोगों में क्या प्रॉब्लम है, कुछ लोगों में प्रॉब्लम क्या है कि रिजल्ट तो पास्ट, जैसे बीएससी में फाइनल की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग पास तो हैं बट फेल लिख के आ रहा है, क्योंकि वो पर्यावरण का पेपर होता है, जो एनवायरमेंटल स्टडी का पेपर होता है, तो वो लोग उसमें फेल हैं। ठीक है, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। और
उसके लिए अलग से यूनिवर्सिटी कोई गाइडलाइन जारी करेगी, ठीक है। तो नियम ये होता है कि आपको 3 साल के अंदर पर्यावरण के अध्ययन का जो पेपर होता है वो पास करना होता है, ठीक है। अगर किसी इत्तेफाकवश, बहुत इत्तेफाकन लोग 3 साल नहीं पास कर पाते हैं तो वो फिर फेल ही माने जाते हैं। आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट फिर वो बेकार ही हो जाती है, ठीक है। ऐसा रूल है। अब बाकी जो है कानपुर यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लगातार उसको देखते रहें, ठीक है। और बैक पेपर वालों की भी डेट आएगी कि कब बैक पेपर वालों का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, आपका एग्ज़ाम होगा। और जो एनवायरमेंटल स्टडी वाले हैं जिनका फील्ड लिख के आ रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले जो हैं उनको तो चांस है, लेकिन फाइनल वालों का चांस नहीं होता है, ठीक है। और तो यही जानकारी थी कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। और अगर किसी सब्जेक्ट के किसी एक पेपर में 3 पेपर हो रहे हैं या 2 पेपर होते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में किसी एक पेपर में ग्रेस दिया जा सकता है। और मान लो कि किसी सब्जेक्ट के तीनों पेपरों में आप फेल हैं या दोनों पेपरों में फेल हैं तो फिर ग्रेस वो 8 नंबर का आपको नहीं दिया जा रहा, ठीक है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं जानते हुए भी, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट में नंबर कम दिखा रहा तो वो फेल्ड नहीं उस पर लिख के आ रहा है तो उसका मतलब वो समझ नहीं, उसका मतलब यही कि आपको ग्रेस दे दिया गया है, ठीक है। और जो 2 सब्जेक्ट में फेल है उनको ग्रेस नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसको वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है। और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप यूनिवर्सिटी से जा कर के कंसल्ट स्वयं पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.kanpuruniversity.org हम देखते रहें। धन्यवाद।